बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर के 20 तक वर्ग। तो चलिए देखते हैं ये वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है यदि किसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई कर दें, यदि उसी संख्या का उसी में गुणा कर दें तो उसका वर्ग निकल आता है। जैसे देखिए इसमें 1 का वर्ग कितना होगा 1 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 1। 2 का वर्ग 2 का गुणा 2 में करो कितना आएगा 4। 3 का वर्ग 3 का गुणा 3 में करो कितना आएगा 9। 4 का वर्ग 4 का गुणा 4 में करो कितना आएगा 16। 5 का वर्ग 5 का गुणा 5 में करो कितना आएगा 25। 6 का वर्ग 6 का गुणा 6 में करो कितना आएगा 36। 7 का वर्ग 7 का गुणा 7 में करो कितना आएगा 49। यहाँ फिर क्या है 8 का वर्ग, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे क्या आएगा 64। 9 का वर्ग तो 9 का गुणा 9 में करेंगे क्या आएगा 81। 10 का वर्ग 10 का गुणा 10 में करेंगे क्या आएगा 100। ऐसे 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। 12 का वर्ग हो जाएगा आपको 144। 13 का वर्ग हो जाएगा 169। 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 15 का वर्ग हो जाएगा आपका 225। 16 का वर्ग हो जाएगा 256। 17 का वर्ग हो जाएगा 289। 18 का वर्ग हो जाएगा 324 और इसमें 19 का वर्ग हो जाएगा 361 और 20 का वर्ग हो जाएगा आपका क्या 400। देखिए इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना आपको। यहाँ 1 है, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। देखिए इसमें 4 का वर्ग, 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होता है 6। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक इसमें क्या आता है 5, क्या आता है 5। 6 का वर्ग, 6 का वर्ग करने पर क्या आता है इकाई अंक 6। 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है 9, क्या आता है 9। देखिए 8 का वर्ग, 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है 4, क्या आता है 4। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है, इकाई अंक आता है 1। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है 0। ओके, ये आपको ये याद रखना है। 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है 1। ऐसे आपको इकाई अंक इसके याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। आप देखिए इसमें यहाँ पास क्या है 81 है। 81 में इकाई अंक क्या है यहाँ पास 1 है, तो 1 का वर्ग करने पर कितना आता है 1, तो इकाई अंक क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा आपका 1। देखिए यहाँ पास है 272। 272 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, तो 272 का वर्ग करने पर इसमें इकाई अंक क्या है 2, इकाई अंक क्या है 2, तो 2 का वर्ग करने पर कितना आता है 4, तो इकाई अंक क्या आएगा 4। देखिए 799 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, देखिए यहाँ पास क्या है 9, क्या है 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। देखिए इसमें 9 का वर्ग करने पर क्या आता है 81, तो 81 का इकाई अंक क्या है 1, तो यहाँ पास लिखिए 1। देखिए यहाँ पास है 3853, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक, देखिए यहाँ पास है 3। 3 का आपको पूरे का वर्ग नहीं करना है, केवल लास्ट अंक का आपको वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग करने पर कितना आता है 9, तो यहाँ पास आ जाएगा 9। अब देखिए 1234, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, इसमें लास्ट में क्या है 4, क्या है 4, तो देखिए 4 का वर्ग करने पर कितना आता है 16। 16 में इकाई अंक क्या है 6, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पास है 26,387 का वर्ग करने पर क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पास क्या लास्ट में यहाँ पास है, यहाँ पास है 7, तो 7 का वर्ग करने पर कितना आता है देखिए 49, तो 49 में इकाई अंक क्या है 9, तो यहाँ पास आ जाएगा 9। देखिए यहाँ पास 52,698, इसका वर्ग करने पर क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक इसमें क्या है 8। 8 का वर्ग करने पर कितना आता है, देखिए यहाँ पास क्या है 64, क्या है 64। 64 में क्या है इकाई अंक 4, शुरू वाला क्या है ये वाला 4 है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 4। अब देखिए इसमें है 99,880, इसका वर्ग कीजिए क्या आएगा, देखिए लास्ट में क्या है 0,
और 0 वर्ग क्या होता है, उसी का गुणा उसी में कीजिए तो क्या आ जाएगा, वर्ग उस संख्या का। तो 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो हमेशा 0 ही आएगा। ओके। अब देखिए आपका इसमें है 9वां नंबर, इसमें है 12,796 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो इसमें 6 देखिए लास्ट में क्या है 6, तो 12,796 के वर्ग का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 का वर्ग के करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। तो 36 में क्या हो जाएगा यहाँ पास 6। ओके। आप देखिए इसमें 55,555 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास 5 है, तो 5 का वर्ग कीजिए तो क्या आएगा 25। तो 25 में इकाई अंक क्या है 5, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 5। ओके। अब चलिए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या है आपका, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका कारण आपको स्पष्ट करना है, ये देना है। तो देखिए कौन सी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग होती हैं, ये आपको बताना है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, तो उसको देखिए पहले। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी, जो लास्ट वाला अंक है, कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका इकाई अंक 2, 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की जो संख्या होगी केवल सम संख्या होगी, केवल सम होगी। मतलब 2 शून्य हो सकते हैं, 4 शून्य हो सकते हैं, अंत में 6 शून्य हो सकते हैं, 8 शून्य हो सकते हैं, 1 शून्य नहीं हो सकता। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसमें 1 शून्य नहीं हो सकता है, 3 शून्य नहीं हो सकते हैं। ओके। तो और इसमें तीसरा होता है सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम आएगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। ओके, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए 1057 ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 7 है। इसमें क्या लिखेंगे, इसका इकाई अंक क्या है 7 है। 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 7 है। और जिसके लास्ट में 7 होता है, 3 होता है, 8 होता है या 2 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। देखिए अब इसमें दूसरा है 23,453 यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 3 है। इसका इकाई अंक क्या है 3 है। अब देखिए इसमें 7,928 यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, इसमें 8 है। इसमें क्या लिखेंगे 7,928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 8 है। जिसके लास्ट में 2, 3 और 7, 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है। आप देखिए इसमें 2,22,222 है यह संख्या भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 2 है। अब देखिए इसमें 64,000 क्यों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसको बताना है आपको। तो 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। यदि यहाँ पास 4 शून्य होता है तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। इसमें कितने शून्य, केवल 3 शून्य, इसलिए यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। आप देखिए इसमें 89,722 यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 2 है। देखिए इसमें 2,22,000 यह संख्या भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। शून्य यहाँ पास कितने, 1, 2, 3, यदि 4 शून्य होते तो यह संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। देखिए इसमें है 5,05,50,050 तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या क्या है, विषम। यहाँ पास 1 शून्य है इसलिए यह क्या है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। देखिए इसमें निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए सम संख्या का वर्ग करने पर क्या आता है, सम। विषम संख्या का वर्ग करने पर क्या आता है, विषम संख्या। तो इसमें जो विषम संख्या है, विषम संख्या कौन सी है, 431, और ये तो सम है, और इसमें कौन सा विषम है, ए 7779। ये संख्या विषम है, तो इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग करने पर क्या आता है, विषम संख्या ही आती है। तो इसमें लिखना है आपको विषम संख्या का वर्ग सैदो विषम संख्या है, इसलिए संख्या 431 और 7789 का वर्ग सैदो क्या होगा, विषम ही होगा। अब देखिए इसमें है चौथा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपको इसमें जो प्रतिरूप यहाँ पास दिया गया उसका अवलोकन करना है और फिर क्या करना है, आपको जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो चलिए देखते हैं 11 का वर्ग कितना होता है, 121। देखिए यहाँ पास 101 है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 1 0 है तो यहाँ पास 1 0 भर गया है, यहाँ पास 1 0 है तो दोनों में 1 1 0 यहाँ पास भरे गए हैं। अब देखिए यहाँ पास 2 0 हैं, कितने 0 हैं, 2 0, तो दोनों के इसके बीच में कितने 0 भरे गए, यहाँ पास 2 0, यहाँ पास भी 2 0। अब देखिए यहाँ पास कितने 0 हैं, 1 2 3 4, यहाँ पास कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ भरिए, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 0 भरिए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, कितने 0 हैं, 6 0, तो यहाँ पर 6 0 भरिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 0 भरिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पास 11 का वर्ग कितना होता है, 121। देखिए यहाँ पास क्या है, 101 का वर्ग। देखिए यहाँ पास 1 2, कितने 1 है, इसमें 2 1 हैं, तो 10 से शुरू कीजिए, 10 20, फिर यहाँ पास 1। अब देखिए इसमें 1 2 3 3 1 हैं, तो इसमें 10 20 30 तक जाइए, कितने तक जाना, 30 तक। देखिए 1 2 3 3 1 हैं, तो इसमें जाइए कहाँ तक, 30 तक, 10 20 30, फिर उल्टा आ जाइए, 20 के बाद क्या आता है, 30 के बाद क्या आएगा, 20 फिर 1। देखिए यहाँ पास 1 2 3 4, इसमें कितने 1 हैं, 4, तो यहाँ आपको 40 तक जाना है। तो ये पहले से हम फिल इसमें कर दिए हैं, तो 10 20 30 40। देखिए 1 2 3 4 4 1 हैं, तो इसमें कहाँ तक जाना आपको, 40 तक, 10 20 30 40, फिर उल्टा आ जाइए, 30 20 फिर यहाँ पास 1। ओके, अब देखिए यहाँ पास कितना गया है, 10 20 30 40 50, कहाँ तक गया है, 50 तक, फिर रिटर्न आ गया है 40 30 20 और यहाँ पास 1। तो ऐसे इसमें आपको क्या बनना है, 50 तक गए तो 5 1 आएंगे, 1 0 1, फिर यहाँ पास आ जाएगा 1 फिर 0 फिर 1, 1 2 3 4 1 हो गए और 1 और हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यह लुप्त संख्याओं को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पास 1 का वर्ग, फिर यहाँ पास क्या है, 2 का वर्ग, फिर यहाँ पास क्या है, 2 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग। देखिए 1 का गुणा 2 में कीजिए, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पास क्या है, 2 का वर्ग, 2 से 1 ज़्यादा क्या हो जाएगा, 3, तो 3 का वर्ग। देखिए यहाँ पास 2 का वर्ग है प्लस 3 का वर्ग, तो 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ पास क्या किया गया है, 6 का वर्ग, 6 से 1 ज़्यादा क्या हो जाएगा, 7, तो इसमें 7 का वर्ग हो गया। देखिए यहाँ पास क्या है, 3 का वर्ग फिर 4 का वर्ग, तो 3 चौको 12, तो यहाँ पास 12 का वर्ग, फिर बराबर में इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 13, तो 13 का वर्ग यहाँ किया गया है। देखिए यहाँ पास क्या है, 4 फिर क्या है 5, तो 4 5 क्या हो जाएगा, 20, तो 20 का वर्ग, 20 से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 21 का वर्ग। आप देखिए यहाँ पास क्या है, 5 का वर्ग, और यहाँ पास क्या है 30 का वर्ग,
तो बताइए यहाँ पास क्या आएगा। तो इसका गुणा करने पर जो यहाँ संख्या वो आया करती है, तो इसमें किस संख्या का गुणा करेंगे तो 30 का वर्ग आएगा। तो इसमें गुणा कीजिए 6 का, तो 5 6 का 30, और इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 31 का वर्ग। आप देखिए यहाँ पास क्या है 6 का वर्ग, यहाँ पास क्या है 7 का वर्ग, तो 6 7 42, तो यहाँ पास आ जाएगा 42 का वर्ग, यहाँ पास है वर्ग। ओके, अब 42 से एक ज़्यादा, 42 एक ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका 43, तो 43 का क्या हो जाएगा वर्ग, 43 का वर्ग। ये यहाँ पास क्या है, ये वर्ग है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा यहाँ पास। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें योग संक्रिया नहीं करना है और इसमें क्या ज्ञात करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखना है। इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग, देखिए योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें होता है यदि विषम संख्याएं हैं, ये क्या है विषम संख्या हैं, और n विषम संख्याओं का योग होता है n²। क्या होता है n²। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है, यहाँ पास है आपकी संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पास n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 5। ओके, अब इसका योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा n का स्क्वायर। ओके, n का मान क्या है 5, n का मान क्या है 5, तो यहाँ पास रखिए 5, तो 5 का वर्ग, तो यहाँ पास का 5 का वर्ग कितना होता है 5 25, तो ये आ जाएगा 25। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पास कितने संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पास n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, अब इसमें ज्ञात करना योगफल, तो योगफल आपका हो जाएगा, योगफल हो जाएगा n का स्क्वायर। तो n के स्क्वायर क्या है, n का मान क्या है 10, तो यहाँ पास रखिए 10, तो 10 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100, कितना होता है 100, 10 दहाई 100, तो आपको कितना आ जाएगा ये 100। अब देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने संख्या इसमें 12, तो n का मान इसमें हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12, और योगफल होता है विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n²। योगफल बराबर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, तो n का मान इसमें क्या है 12, तो यहाँ पास रखिए 12 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग कितना होता है 144, कितना होता है 144। इस प्रकार आप लोग इसको कर सकते हैं। आप देखिए इसमें है 8वां नंबर है, 8वां ये फर्स्ट है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 49 बराबर क्या हो जाएगा, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो विषम संख्याएं 7 विषम संख्याएं यहाँ लिख दीजिए, 1 3, फिर यहाँ पास क्या हो जाएगा 5, फिर 7, फिर यहाँ पास 9, फिर 11, फिर 13। ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें दूसरा 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 121 बराबर क्या हो जाएगा 11 विषम संख्याएँ, कितनी 11। तो 1 से शुरू कीजिए, 1 + 3 + 5 + 7, फिर 9, फिर 11, फिर +13 +15 +17 +19 प्लस कितना हो जाएगा आपका 21। इन सबको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 49 आएगा। ओके, आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका। देखिए इसमें है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। आपको 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो एक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, इसमें क्या होता है
एन स्क्वायर और एन प्लस 1 स्क्वायर के बीच में कुल प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं कितनी होती है 2n। कितना होता है 2n। जो n होता है ये पहली संख्या होती है। n जो होता है क्या होता है पहली संख्या होता है, इसको याद रखिएगा। तो n स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर, फिर n प्लस 1 तो मतलब एक और जोड़ो, n में एक और जोड़ोगे 12 में एक और जोड़ो कितना हो जाएगा 13, तो इससे एक ज़्यादा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच में कुल प्राकृतिक संख्या कितनी होती है 2n। आप इतना याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ पास 2 है तो 2 रखिए। तो 12 और 13 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो कुल कितनी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, n का मान क्या रहेगा इसमें 12 है, क्या रहेगा 12 है, तो यहाँ पास रखिए 12। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। कुल कितनी संख्याएं इसमें हो जाएगी 24। आप देखिए इसमें क्या है 25 और 26 के बीच में आपको 25 और 26 के वर्ग के बीच में संख्याएं ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्याएं। तो कितनी हो जाएंगी 2n, जहाँ पास n का मान क्या है 25, पहली वाली संख्या होती है n का मान। तो यहाँ पास क्या है n का मान 25, तो 2 गुणे n का मान क्या हो जाएगा 25। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूनी क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50, यहाँ क्या आ जाएगा 50। ओके, आप देखिए 99 और 100 के बीच, 99 और 100 के वर्ग के बीच में आपको ज्ञात करना है प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो 99 और 100 के वर्ग के बीच की संख्या जो है कितनी हो जाएंगी 2n। कितना हो जाएगा 2 और n। तो यहाँ पास 2 है तो 2 राइट कीजिए, और n का मान क्या है इसमें 99, क्या है 99। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नाम 18 की 8, हाथ से 1, 2 नाम 18 1 19।